आपके वोट के साथ आपका और आपके परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो बड़े ही सोच समझ कर आपको वोट डालना होगा। एक ऐसा इंसान जिसकी राजनीतिक शुरुआत झूठ और धोखे से हुई थी, झूठ बोलकर जात पात का जहर फैलाया, झूठ बोला कि यदि मुझे वोट डालोगे तो मेरे दादाजी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और आज उसी दादा का अपमान करता है, उनका पेरोल को खत्म करने का प्रयास करता है। तो साथियों, जो इंसान अपने घर के बड़ों का नहीं हो सकता, वो आपका कैसे भला कर सकता है? और आज वो एक ऐसे नेता की गोदी में जाकर बैठ गया जो हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको याद होगा कि जब पंजाब के चुनाव हुए थे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि एसवाई नहर जो हमारे किसानों की जीवन रेखा है, उसका एक बूंद पानी भी वो हरियाणा में नहीं आने देगा। तो आज यदि आपका सांसद एक ऐसे नेता के साथ, एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करता है, तो ये आपका अपमान है, हरियाणा प्रदेश का अपमान है। अब ऐसे लोगों का साथ कैसे दे सकते हैं? तो साथियों, बड़ी सोच समझ के आपको वोट डालना होगा। पिछली बार आपसे धोखा हुआ और 5 साल और ये इलाका पिछड़ गया, और आपका सांसद जिनको लगा कि आपके साथ गठबंधन करने के बाद भी उसकी हार सुनिश्चित है, तो 2 दिन बाद कांग्रेस की पेड़ पकड़ने लग गया। लेकिन साथियों, कांग्रेस पार्टी में ऐसे धोखेबाजों की कोई जगह नहीं। दूसरा विकल्प एक ऐसा इंसान है जो पैराशूट के साथ हिसार लोकसभा क्षेत्र पर सौंपा गया है, एक ऐसा इंसान जिसका आपने चेहरा आज तक नहीं देखा हुआ, जो कभी आपके दुख सुख में नहीं आया हुआ, एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा इसी के दफ्तर में बैठकर अपना काम किया है। तो ऐसे इंसान से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो आपकी दुख तकलीफों को कैसे जान सकता है? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो उनके पिताजी हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पिछले 15 सालों से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मंत्री रहे, 10 साल राज्य में मंत्री रहे और 5 साल केंद्र में मंत्री रहे। तो यदि वो चाहते तो इन 15 सालों में इस इलाके का बहुत विकास करवा सकते थे। इन इलाकों को तो भूल ही जाओ। उचाना में जिन भले लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया, इनका साथ दिया, वहां भी इनकी इतनी मुखालफत हो रही है। आपने पीछे यूट्यूब पर देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि इनको उचाना के कई गाँवों में बोलने भी नहीं दिया जा रहा। वो इसीलिए क्योंकि लोग उनसे सवाल पूछ रहे, जवाब मांग रहे हैं। तो जब भाजपा के लोग आपके बीच में आए तो आप उनसे जवाब मांगे कि आपने इन 5 सालों में, 10 सालों में हमारे इलाके के लिए क्या क्या विकास किया है, कितने काम किए हैं। साथियों, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, चौधरी भजनलाल परिवार है। आप सभी इस बात के गवाह है कि जब चौधरी भजनलाल जी के परिवार को आपने आशीर्वाद दिया, हमने आपकी सेवा की है। चौधरी भजनलाल जी का दौर स्वर्णिम दौर कहलाया जाता था, 36 बिरादरी का काम हुआ करता था। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप कांग्रेस के हाथ के सामने वाला बटन दबाएं, क्योंकि ये चुनाव कोई एक इंसान का नहीं है, कोई पार्टियों के बीच का नहीं है। ये चुनाव आपके भविष्य का है, इस देश और प्रदेश के भविष्य का है। ये लड़ाई आपकी है, इस लड़ाई को आपने अपनाना होगा। और यदि हिसार लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हम अच्छे वोटों से जीतते हैं तो निश्चित रूप से अगले मुख्यमंत्री चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आते हैं।